जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम लेकर के हाजिर हैं आपकी 12 राशि में गुरु के प्रभाव की चर्चा करने। आपकी जन्म कुंडली में मेष से लेकर के मीन पर्यंत किसी भी राशि में बैठ करके गुरु कैसा प्रभाव दे रहा है। गुरु यदि अनुकूल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं से गुरु के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या किसी भी प्रकार से गुरु अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इसका हम एक उपाय आपको अंत में बताएंगे, जिससे आप अपने गुरु को अनुकूल बना सकते हैं। उससे पहले हम बताएं आपको गुरु के बारे में। गुरु को वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का गुरु कहा जाता है। जो ग्रह हमारा बृहस्पति है, बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में हम गुरु कहते हैं। बृहस्पति के या गुरु के हम कह सकते हैं 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। इसकी 2 राशियां, बृहस्पति की 2 राशियां, एक धनु और दूसरी मीन। ये 2 राशियों का स्वामी होता है। अगर यही गुरु जा करके कर्क राशि में बैठ जाए तो कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, लेकिन मकर राशि गुरु की नीच राशि मानी जाती है। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है। यह कहा जाता है कि गुरु की दृष्टियों में अमृत है। गुरु जिस भाव को देख ले उस भाव में वृद्धि कर देता है। गुरु कहीं भी बैठ करके आपके जिस भाव को देख रहा है उस भाव में वृद्धि कर देता है। गुरु शिक्षक, संतान, ज्ञान, बड़े भाई, आपकी शिक्षा, धार्मिक कार्य, दान पुण्य आदि का कारक है। बात करें अगर वहीं हम गुरु के मित्रों की तो चंद्रमा और मंगल 3 होंगे। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों गुरु के मित्र हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा और मंगल। बुध और शुक्र को गुरु का शत्रु माना जाता है, जबकि शनि से गुरु समभाव रखते हैं। अब यदि हम बात करें कि एक एक करके आपकी 12 राशि में गुरु कैसा प्रभाव डालेंगे, एक एक राशि में हम बताएंगे। वहां पे अगर बैठे हुए हैं गुरु तो कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आपके ज्ञान को कैसे प्रभावित करेंगे, आपके विकास को कैसे प्रभावित करेंगे। यदि कहीं से गुरु प्रतिकूल हैं तो आज अनुकूल बनाने का उपाय भी देकर जाएंगे। आप आजमा कर देखिएगा, 100% वो आपके गुरु को अनुकूल बना देगा। बहुत महंगा, बहुत खर्चीला उपाय भी नहीं है, हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकता है। यदि हम शुरुआत कर लें पहले ग्रह की चर्चा करने, माफ कीजिए पहली राशि की चर्चा करने, यानी अगर वो मेष राशि में जाकर के गुरु बैठ जाए, मेष राशि में यदि गुरु आकर बैठ जाए तो आपको कैसा प्रभाव देगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मेष राशि यानी आपकी जन्म कुंडली में जहां 1 नंबर की गिनती लिखी गई वहां आकर गुरु बैठ जाते हैं तो आपको अनेक शत्रुओं से युक्त कर देंगे, लेकिन आप उनका भी उपकार करने वाले हैं। मेष राशि में यदि गुरु बैठ गए
तो आप अत्यंत उदार व्यक्ति हैं, परम बुद्धिमान होंगे, स्त्री पुत्र आदि से आप युक्त हैं। आपकी मेष राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो आप समाज का नेता बन सकते हैं। आप धन धान्य से संपन्न होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, आपके पास सभी सुख सुविधाएं होंगी, आप लोकप्रिय होंगे। अगर वहीं हम बात कर लें दूसरी राशि यानी वृषभ राशि में यदि बैठ जाएं गुरु, जहां पर आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी गई, यदि वहां आकर के गुरु बैठ जाते हैं वृषभ राशि में, तो ऐसा जातक ईश्वर का, देवताओं का और ब्राह्मणों का भक्त होता है। ऐसा जातक चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, कह सकते हैं ऐसा जातक डॉक्टर हो सकता है। ऐसे जातक के अंदर साहस की कमी नहीं होती। वृषभ राशि में गुरु आपके बैठे हुए हैं तो ये मान के चलिए आपको मित्रों का और अपने संतान का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आप धन धान्य से, वाहन इत्यादि से संपन्न होंगे, आप विद्वान होंगे, सदाचारी व्यक्ति होंगे, आप शत्रुनाशक होंगे, लेकिन परिवार में कलह करने वाले हो सकते हैं। यदि हम बात कर लें तीसरी राशि यानी मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु की, आपकी जन्म कुंडली के तीसरी राशि में यदि गुरु आकर बैठ जाए तो आपको बुद्धिमान बना देंगे, व्यवहार कुशल बना देते हैं। मिथुन राशि के गुरु जातक को कृषि से या रत्नों के व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने वाला बनाते हैं। ऐसे जातक के मित्र श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे जातक स्त्री संबंधी कार्यों से त्रास पाने वाला होता है या स्त्रियों से त्रास पाने वाला भी हो सकता है। मिथुन राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक कवि होता है, ऐसा जातक लेखक हो सकता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। वहीं अगर हम बात कर लें चौथी राशि यानी कर्क राशि, जिसे हम कहते हैं कि गुरु की उच्च राशि है। अगर गुरु अपने उच्च राशि यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है तब कैसा प्रभाव देगा? तो ऐसे जातक को गुरु पुत्र और स्त्री से सुखी कर देता है, वाहन इत्यादि से संपन्न होगा। ऐसा जातक पराक्रमी होगा, राजा द्वारा सम्मान प्राप्त करेगा, उसकी यश कीर्ति समाज में फैलेगी। ऐसा जातक ऐश्वर्यशाली हो जाता है। यदि आपके कर्क राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो आप सत्य बोलने वाले होंगे, आप सदाचारी होंगे। कर्क राशि में अगर गुरु बैठे हुए हैं तो जातक कई कलाओं में निपुण होता है और धनी नहीं, अत्यंत धनी हम कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि आपके कर्क राशि में गुरु बैठे हैं तो आप अत्यंत धनी होंगे, आप प्रिय बोलने वाले होंगे, हाँ कुछ कामातुर हो सकते हैं। बात करें वहीं अगर अगली राशि यानी सिंह राशि की, कि यदि गुरु जा करके आपकी सिंह राशि में बैठ गया हो तो सिंह राशि में गुरु बैठा है तो क्या होगा? ऐसा जातक शत्रुओं की संपत्ति का हरण करने वाला होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं गुरु
तो वह जातक शत्रुओं की संपत्ति का हरण कर लेगा। ऐसा जातक उच्च अधिकारी बनता है, राज्य द्वारा सम्मानित होगा। ऐसा जातक लोकप्रिय होता है। सिंह राशि के गुरु अगर हैं तो जातक को विद्वान बनाते हैं, जातक को यशस्वी बना देते हैं। ऐसा जातक पराक्रमी होता है, दान पुण्य करने वाला होता है, वह नेता होगा, लेकिन वह संतान से दुखी होगा। यदि सिंह राशि में गुरु बैठे हैं तो किसी न किसी कारणवश आप संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे, चाहे संतान के व्यवहार से, संतान के जन्म से, संतान की पढ़ाई लिखाई से, किसी न किसी कारणवश आप संतान से दुखी रहेंगे। बात करें वहीं छठवीं राशि यानी कन्या राशि की। यदि आपकी जन्म कुंडली के छठवीं राशि में गुरु बैठे हुए हैं, कन्या राशि में यदि गुरु बैठे हुए हैं, तो आप सुंदर कांति वाले होंगे। धनिकों से आपकी मैत्री होगी और उस मैत्री का आप लाभ उठाने वाले होंगे। आप वस्त्र आभूषण आदि से युक्त होंगे। स्त्री पुत्र और धन से आप संपन्न होंगे। आप चित्रकला में निपुण होंगे। यदि आपके कन्या राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो आप सुखी और विलासी जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, ये हो सकता है आप हीन जातियों से विरोध रखने वाले हों, ऐसा संभव है, लेकिन आप बहुत ही सुखी और विलासितापूर्वक जीवन जिएंगे। अगर हम बात करें अगली राशि अर्थात तुला राशि की। तुला राशि शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर बैठ करके हमको देवगुरु बृहस्पति कैसा प्रभाव देंगे। अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठ गए हैं तो हमको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। तो अगर तुला राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को देवताओं का और ब्राह्मणों का भक्त बना देते हैं। ऐसा जातक सजातियों से बैर रखने वाला होता है। पुत्र स्त्री आदि से युक्त होगा। ऐसा जातक शत्रुजयी होगा। ऐसे जातक को हमने देखा है व्यवसाय में कुशल होते हैं। ऐसा जातक शास्त्राभ्यासी होता है। तुला राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, साहसी होता है। ऐसा जातक कोई कवि होगा या लेखक हो सकता है, या हमने देखा है आप संपादक भी हो सकते हैं, कि कुछ भी हो। तुला राशि में बैठ करके गुरु आपको सुखी बनाएंगे। बात कर लें अगर वहीं आपकी आठवीं राशि की। आठवीं राशि में बैठ करके बुध यानी वृश्चिक राशि में बैठ करके गुरु आपको कैसा प्रभाव देंगे। मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि है। अब मंगल की राशि में जा करके गुरु बैठ गए तो जातक कैसा होगा, खिन्न हो जाएगा, दंभी हो जाएगा, वो धन पुत्र आदि से युक्त होगा। ऐसा जातक कार्य कुशल होगा। ऐसा जातक शास्त्रज्ञ हो सकता है, तेजस्वी हो सकता है, लेकिन ऐसा जातक झूठ बोलने में बहुत ही माहिर होता है। वो मिथ्यावादी होगा, झूठ बहुत बोलेगा। ऐसा जातक उदार होता है, धन धान्य से भी संपन्न होगा, लेकिन पुण्य कर्म करने में भी वो आगे होगा।
यदि बात करें, अगर गुरु अपनी ही राशि यानी धनु राशि में जाकर बैठ जाए, तो गुरु यदि अपनी ही राशि में जाकर बैठ गए यानी धनु राशि में बैठ गए, तो यहां जातक को धन वाहन आदि से संपन्न बना देंगे। ऐसे जातक को दानी बना देते हैं, परोपकार करने वाला बनाते हैं। धनु राशि में बैठकर गुरु जातक को धर्मात्मा बना देते हैं। ऐसा जातक गुणवान हो जाता है। ऐसा जातक सुखी होगा, काव्य प्रेमी होगा। धनु राशि में यदि गुरु बैठ गए तो ऐसा जातक राजमान्य होगा। हाँ, अभिमानी हो सकता है, लेकिन वह विलासिता पूर्वक जीवन जिएगा। वह अपने द्वारा अर्जित धन से पुण्य कार्य करने वाला होगा, लेकिन स्त्री और पुत्र से सुखी होगा। बात करें वहीं अगर गुरु यदि अपनी नीच राशि नहीं मकर राशि में आ जाए, अगर गुरु अपनी ही नीच राशि में आके बैठ जाए यानी मकर राशि में आकर बैठ जाए, तो जातक को स्त्री के बस में कर देते हैं। ऐसा जातक वृद्धा स्त्री या पर स्त्रीगामी होता है। मकर राशि में बैठे हुए गुरु जातक को अपने ही लोगों का विरोधी बना देते हैं। ऐसा जातक उदर रोगी होगा। मकर राशि में गुरु हैं तो ऐसा जातक बलहीन होगा, व्यर्थ के खर्च करने वाला होगा। ऐसा जातक दुखी होता है, चंचल चित्त वाला होता है। ऐसे जातक के पास क्रोध की अधिकता होती है, तो ऐसे जातक के पास दरिद्रता भी होती है। वह परदेश में निवास करना चाहता है। ऐसे जातक चिंतित रहता है, वो समाज में बैठना पसंद नहीं करता है। ऐसा जातक एकांतवासी बना रहना चाहता है। बात करें वहीं 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की, कि यदि आपके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं गुरु, तो क्या होगा? अगर आपके कुंभ राशि में गुरु बैठे हैं तो आप कुंवारी कन्याओं या निंदित स्त्रियों से प्रेम करने वाले होंगे, स्त्री के बस में रहने वाले होंगे। धन धान्य की कमी आपके जीवन में रहेगी। जो धन आपके पास है उस धन का भी आप नाश करने वाले हैं। धर्म कर्म में विश्वास करने वाले नहीं होंगे। कुंभ राशि में यदि गुरु बैठे हैं तो जातक को दुर्बुद्धि बना देते हैं, जातक को कृपण बना देते हैं। ऐसा जातक कुकर्म करने वाला, चिंता युक्त होता है। ये माफ कीजिएगा, कुंभ राशि और मकर राशि शनि की राशियां हैं। अगर गुरु आकर के अपनी राशि में बैठे यानी मीन राशि में, तो मीन राशि में बैठ करके गुरु कैसा प्रभाव देंगे? मीन राशि में यदि गुरु बैठ गए तो उस जातक के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, आइए जानते हैं। तो यदि मीन राशि में बैठ गए तो ऐसा जातक शत्रुओं से भी धन पालेगा। कितनी अच्छी बात। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, देखिए मीन राशि में गुरु बैठे हुए हैं। यदि मीन राशि में गुरु बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए आपको कभी ना कभी शत्रुओं से भी धन लाभ होगा। भाग्य आपके कदम चूमेगा। आप अपने लिए नया घर बनवा सकते हैं। ये जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसके अतिरिक्त आप
नए घर का निर्माण करवा सकते हैं। आप राजा की कृपा से भी धन प्राप्त करने वाले होंगे। तो आज के समय राजा तो है नहीं, सरकार कह सकते हैं। सरकार की कृपा से आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त हो जाएगा। आप साधु संतों से प्रेम करने वाले होंगे और साधु संतों की भी आप प्रिय होंगे। आप शिल्पज्ञ होंगे। मीन राशि में यदि आपके गुरु बैठे हुए हैं तो आप बहुत ही सुशील व्यक्ति होंगे। दान धर्म में आप विश्वास करने वाले होंगे। कामी होंगे, लेकिन आप सबके प्रिय बने रहेंगे। मीन राशि में यदि गुरु बैठा हुआ है तो आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। आप अधिकार संपन्न होंगे। मीन राशि में यदि गुरु बैठा हुआ है तो जातक ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा जातक संगीत प्रिय होता है। क्या कह सकते हैं, ऐसे जातक को संगीत सुनना ज्यादा प्रिय होता है। प्रिय दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कि आपकी सभी 12 राशि में बैठ करके गुरु कैसा प्रभाव देते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक उपाय बताएंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु नीच के और आपको अनुकूल परिणाम ना दे रहे हों, उनका फल है वो अनुकूल ना हो, तो आप एक काम करिए। आप एक बेसन का लड्डू रोज तोड़ करके किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। रोज करिए, किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कर लीजिए। उसके बाद रोज आप एक लड्डू तोड़िए और किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। एक लड्डू तोड़िए, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। आप कुछ दिन बाद देखिएगा कि बृहस्पति की अनुकूलता से आपका जीवन ही चमक जाएगा। आपके जीवन में जो बृहस्पति का प्रतिकूल प्रभाव आ रहा था, जिसके कारण आप परेशान हो रहे थे, आपका जीवन चमक जाएगा। आजमाया हुआ प्रयोग है, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है। आप कुछ दिन करके देखिए, एक एक बेसन का लड्डू रोज किसी पेड़ के नीचे तोड़ के रखिए। कुछ दिन कीजिए, फिर कैसा परिणाम आया बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नित्य हम कुछ नए कार्यक्रम, कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। आपके जो मन में शंकाएं हैं, जो प्रश्न उठ रहे हैं, उसका जवाब मिलता रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।